हेलो। तो अब हम देखते हैं एल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स चल रहा है। इसका जो जनरल फार्मूला है वह क्या, CnH2n-2, ये इसका जनरल फार्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वह किस में होता है, एल्काइन में होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके संग। ठीक है, फर्स्ट मेंबर कौन होता है एल्काइन का, C2H2 होता है। इथाइन होता है, इथाइन, या फिर इसे और क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये ऊपर नीचे एक पाई बॉन्ड है और बीच का जो है सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है एल्काइन के अंदर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, एल्काइन की, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में एल्काइन के बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, उससे कम एल्कीन, उससे कम एल्केन की लगेगी। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर 120 पिकोमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 134 होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में 154 होती है। ये क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये तो इसकी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है एल्काइन के अंदर वह 106 पिकोमीटर की होती है, एल्कीन के अंदर 110 पिकोमीटर की होती है, और एल्केन के अंदर 112 पिकोमीटर की होती है। ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो हमें अभी यहाँ देखना कि एल्काइन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ होती है वह कितनी होती है, 106 पिकोमीटर होती है। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, देखते हैं इसमें क्या है। बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन किसके, जो कौन कौन से मेथड है एल्काइन को फॉर्म करने के लिए, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का रिमूव होना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डाइहेलाइड हमने देख लिया था कि 2 जो एडजेसेंट कार्बन है उन पर जो 2 ये विसिनल डाइहेलाइड है, ये देखो 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कहाँ पर 2 एडजेसेंट, ये क्या है, ये 2 एडजेसेंट क्या है, ये कार्बन है। तो यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में क्या बनेगा, इनका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो क्या है, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हेलोजन यहाँ से KOH से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या चला जाएगा, KCl, ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ चला जाएगा, K के साथ, और जो यहाँ से जो H रिमूव होगा वो OH के साथ मिलकर के H2O बना देगा। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। फिर इसको जब हीट करते हैं तो फिर से यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है, फिर से यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना एक बार दिखा देते हैं हम। यहाँ पर ये किस में टूटता है, K+ और OH नेगेटिव में टूटेगा ये, और यहाँ से ये क्या जाएगी, यहाँ से क्लोरीन जाएगी, क्लोरीन जाएगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा, H+ जाएगा। तो H+ तो OH नेगेटिव से मिलकर के H2O बना देगा, तो यहाँ H2O बन गया, और यहाँ K+ और ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में आएगा तो KCl बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज रह जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो उस कारण से ये बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ ये बॉन्ड बन गया और यहाँ ये क्लोरीन बची हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड फॉर्म होगा। KOH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी यानी हटना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन मतलब हेलोजन कंपाउंड जो फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं उनका रिमूव होना। फिर इसके बाद फिर से हीट करेंगे, फिर से यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या है, इथाइन है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है ये। तो एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन विसिनल डाइहेलाइड जो हमने किया था वो ये लिखा हुआ है, विसिनल डाइहेलाइड हैव रिएक्शन विद KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, देन बाय एलिमिनेशन ऑफ HX हाइड्रोजन हेलाइड एल्काइनिल हेलाइड आर ऑब्टेन, एल्काइनिल हेलाइड आर ऑब्टेन। तो ये जो बना
ये क्या एल्काइनिल, ये क्या है एल्काइनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड बनता है कब, जब यहाँ पर KOH के प्रेजेंस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, पहली बार जो कंपाउंड बनता है तो एल्काइनिल हैलाइड बनता है, फिर उसको जब हीट करते हैं तब क्या बनता है, एल्काइन बनता है, तब एल्काइन बनता है, ठीक है। आर ऑब्टेन देन बाई हीटिंग दिस, किसको हीट करने पर, एल्काइनिल हैलाइड को हीट करने पर एल्काइन प्राप्त होता है। तो फिर से हमें इसको जो एल्काइनिल हैलाइड है उसको हीट करेंगे, हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्काइन यानी प्रोपाइन, और इसका नाम क्या है, मैथ एथ प्रोप। तो प्रोपाइनाइल क्लोराइड, क्लोराइड है इसका नाम, ठीक है, प्रोपाइनाइल क्लोराइड नाम है इसका, IPS नेम अगर देखें, ठीक है। तो ये जो हमने किया है रिएक्शन, ये सारा उधर की साइड लिखा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया वाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देख लिया, वाई डी हेलोजिनेशन, अब केवल वाई डी हेलोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स, व्हेन टेट्रा हेलो एल्केन्स विच हैव 2 हेलोजन एटम्स ऑन ईच 2 नियर बाई कार्बन एटम, जैसे टेट्रा हेलोजन 2 नियर बाई कार्बन एटम है, उन पर क्या है, ये 4 क्या लगे हुए हैं, एटम लगे हुए, ये क्या टेट्रा हेलो एल्केन्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो, व्हेन टेट्रा हेलो एल्केन्स विच हैव 2 हेलोजन एटम्स ऑन ईच 2 नियर बाई, हर किसी पर 2 नियर बाई, 2 पास पास के एटम है, उसके पास हर किसी के पास 2 हेलोजन है, नियर बाई कार्बन एटम आर हीटेड, इसको हीट करेंगे, हीटेड विद जिंक, जिंक के साथ अगर इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, एल्कोहलिक मीडियम के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तब क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। तो ये डेफिनेशन हमने देख ली, आगे इसको हम देखते हैं कैसे। देखो जो हमने पढ़ा था ये क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन्स है ये, ठीक है, और ये क्या, जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, एल्कोहलिक मीडियम में हीट करेंगे तब क्या प्राप्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एल्काइन, ये क्या है, ईथाइन है ये, ठीक है, ये क्या है, ईथाइन, ईथाइन, और ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये जो जिंक के 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल, क्योंकि एक जिंक जो है किसके साथ जो सेटिस्फाइड होता है, बैलेंस बनाता है 2 Cl के साथ, तो 2 जिंक है तो 2 Cl2, ठीक है, 2 ZnCl2 बन जाएंगे, चारों क्लोरीन चले जाएंगे यहाँ से, तो चारों क्लोरीन यहाँ से निकल कर जाएंगे तो क्या बना लेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ये निकल के जाएगा, यहाँ से निकल के जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूट करके ये बना लेगा, ये बना लेगा, तो इस प्रकार से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो एल्काइन बना देगा, यानी कि ईथाइन बनेगा यहाँ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम में हीट करने पर किसको, टेट्रा हेलो एल्केन, ये क्या टेट्रा हेलो एल्केन है, टेट्रा हेलो एल्केन, तो ये क्या टेट्रा क्लोरो ईथेन है ना, इसका अगर नाम नेमिंग करें तो टेट्रा क्लोरो एल्केन है, ठीक है, जिनकी प्रेजेंस में एल्कोहलिक मीडियम में हीट करने पर इथाइन मिला है यहाँ पर हमको टेट्रा क्लोरो एल्केन से, इथेन से, और ZnCl2 मिला है, 2 ZnCl2। एक और एग्जांपल ये है, जैसे एल्कोहलिक मीडियम में हीट करने पर जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये भी क्या है, ये टेट्रा हेलो एल्केन ही है, देखो ये भी टेट्रा हेलो एल्केन है, 2 एडजेसेंट कार्बन है, उन पर हर किसी कार्बन पर 2 हेलोजन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक रहा, तो ये टोटल 4 हेलोजन एटम है, ठीक है। तो इसमें जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम में तो क्या मिलता है, ये CH3, तो ये जो एडजेसेंट जो कार्बन है जिन पर हेलोजन ग्रुप अटैच है उनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड उनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये CH3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH और ZnBr2, 2 मॉलिक्यूल ZnBr2 के बनेंगे। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डी हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का हटना, ये क्या है, डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का हटना डी हेलोजिनेशन बोला जाता है। डी हेलोजिनेशन से भी क्या बनेगा,
क्या बन रहा है, यहाँ एल्काइन बन रहा है। तीसरा हम देखते हैं वाई डाई एटोमिक डीहेलोजिनेशन, डाई एटोमिक डीहेलोजिनेशन ऑफ ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। अब ये देखो ये ट्राई हेलो एल्केन्स है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH Cl 3 Cl है, ठीक है, CH Cl3 है। व्हेन ट्राई हेलो एल्केन्स आर रिएक्ट विथ Ag दे गिव, Ag क्या, सिल्वर की प्रेजेंस में रिएक्ट, दे गिव एल्काइन। देखो Ag के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, CH Cl3 दो मॉलिक्यूल लिए हैं, और Ag की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो Ag कंपाउंड है 6 Ag के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 6 के 6 जो ये क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा 6 AgCl, और यहाँ ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड बचेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये बना देगा, तो ये क्या है, इथाइन बनेगा, इथाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये और किससे भी बन सकते, डाई एटोमिक यानी कि 1 और 2 एटोमिक डीहेलोजिनेशन ऑफ ट्राई हेलो एल्केन्स से भी क्या बनेगा, एल्काइन बनता है। बाई कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एल्काइन बनता है। कैसे बनेगा, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ फ्यूमेरिक एसिड है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, और वहाँ पर क्या था, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेलिक एसिड गिव्स इथाइन एट एनोड, इथाइन एनोड पर देता। और जो एल्कीन में हमने देखा था तो उसमें क्या था, फ्यूमेरिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है साल्ट थे, सोडियम पोटेशियम के साल्ट। यहाँ पर किसके साल्ट है, सोडियम पोटेशियम के साल्ट है और फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। वहाँ पर किसके थे, सोडियम पोटेशियम के साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के थे। तो बाई कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, एनोड पर क्या बनेगा हमारा, एल्काइन बनेगा। जैसे ये रही, ये कोई सोडियम के साल्ट हैं, फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड के सोडियम साल्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम की जगह हाइड्रोजन होता तो ये क्या होता, फ्यूमेरिक एसिड होता, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, वही जो हमने पहले भी देखा था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या है 2 Na जो है यहाँ से निकल जाएंगे, और CO2 भी 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मैकेनिज्म जो हम पहले देख चुके हैं, और अगर यहाँ देखना चाहें तो देखो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये नेगेटिव ये प्लस, ये नेगेटिव ये प्लस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और COO नेगेटिव ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ से ये टूटेगा, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये किस पर चले जाएंगे, एनोड पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो CO2 के रूप में इवॉल्व हो जाएगी, और यहाँ ये एल्काइन की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये इतना मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, बस ये रिएक्शन याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कोवेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए भी एल्काइन बनता है, ठीक है। इसमें सोडियम और पोटेशियम के फ्यूमेरिक एसिड के साल्ट लेने हैं। ये क्या है, साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ Na, साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड का साल्ट है ये, सोडियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, बाई कैल्शियम कार्बाइड के जरिए भी एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड हैव रिएक्शन विद एसिडिक वाटर इट गिव्स इथाइन देता है। जैसे CaC2 प्लस 2H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा C2H2, और उसके बाद फिर C2 और यहाँ से 2 H2 चला जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 H2 गए तो यहाँ पर क्या है एक H2 बचा और एक ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो OH बचा है, 2 OH के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, और ये कैल्शियम है ही, तो CaOH। कैसे देखो जैसे यहाँ से C2 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल है ना H2O के, और फिर उसमें यहाँ पर क्या बचा H2O, और H2O जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का होल्टाइस बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो बस ये रिएक्शन याद रखनी है कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर एसिडिक वाटर रिएक्ट करता है तो इथाइन बनता है,
CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रखना है, प्लस 2H2O और फिर क्या बनता है इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं एल्काइन के C2 C3 C4 ये गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, और C5 से लेकर C12 तक लिक्विड में रहेंगे और C12 से जो अबव हैं वे सॉलिड में रहेंगे। देखो एल्केन के अंदर क्या है, C1 से C4 तक गैस एल्केन के अंदर बता रहा हूँ, ये एल्केन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और C5 से लेकर के C17 तक क्या है, C17 या 18 तक क्या है, ये लिक्विड है। और C18 से अबव क्या है, गैस सॉलिड है, ये एल्कीन में। और एल्कीन में क्या है, एल्कीन के अंदर क्या है, ये एल्कीन में देखें, एल्कीन में क्या है, C2 से लेकर के C4 तक गैस, C5 से लेकर के C17 तक लिक्विड और C17 से ऊपर के जितने भी हैं वो सारे सॉलिड हैं। तो ये एल्कीन में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे याद कराने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अबव C12 यहाँ पर सॉलिड है एल्काइन में। ठीक है, C12 तक तो लिक्विड होते हैं और C12 से अबव जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं एल्काइंस के, वे सॉलिड होते हैं। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, सारे के सारे एल्काइंस कलरलेस हैं। इथाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, यानी कि एज गार्लिक, जो लहसुन की जो बदबू होती है ना, गंध होती है, ऐसी गंध होती है इसमें इथाइन में, केवल इथाइन में होती है। और बाकी के सारे एल्काइन जो हैं, एल्काइंस जो हैं वो गंधहीन है, ओडोरलेस हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, ओडोरलेस हैं। ये इसलिए मटाता हूँ ताकि बाद में पढ़ाने में दिक्कत ना है। एल्काइंस लेस पोलर होते हैं। ठीक है, लाइटर देन वाटर होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सीधी सी बात है भाई, लेकिन लेस सॉल्युबल इन वाटर मतलब वाटर में सॉल्युबल हैं लेकिन कम सॉल्युबल, लेकिन मोर सॉल्युबल देन एल्केन, और एल्कीन से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एल्काइंस। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ एल्काइंस आर इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग मोलर मास। मोलर मास जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। देयर आर कंपैरेटिवली हाई एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड एल्कीन्स। एल्केन और एल्कीन में जितना अगर हम मोलर मास बढ़ाएंगे और उतना ही मोलर मास अगर एल्काइन में बढ़ाएंगे तो एल्काइन में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी बढ़ेगी एक साथ उनकी तुलना में, एल्केन और एल्कीन की तुलना में। ठीक है, आगे है बाई इंक्रीजिंग साइड चेन इन आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की साइड चेन में आइसोमर्स इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिक्रीज। अगर साइड चेन का इंक्रीज करते हैं किसी आइसोमर्स में, ठीक है, एल्काइन के में, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एल्काइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन सोन बाई एल्काइंस। एल्काइंस के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शन दिखाई जाती हैं वो देखेंगे। देखो, फॉलोइंग रिएक्शन सोन बाई एल्काइंस: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो, एडिशन रिएक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, प्लेटिनम Pt। प्लेटिनम बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑन एल्काइंस फर्स्टली एल्कीन इज ऑब्टेन एंड एट लास्ट एल्केन ऑब्टेन। यानी कि एल्काइन के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो पहले क्या बनेगा, एल्कीन, फिर क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम होना चाहिए। जैसे ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो पहले क्या बनेगा, इथीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड ये टूटेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, टूट करके क्या है,
यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन, ये भी दो फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है H2 हो, एक H यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से अगर यहाँ पर हम देते हैं, अगर यहाँ पर फिर से हम देते हैं, अब जैसे ही हम इसमें और फॉरवर्ड जाते हैं इस रिएक्शन में, और हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल एक्सेस में है और निकल की प्रेजेंस में, फिर से क्या है यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में एक यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी दो फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3, क्योंकि ये बॉन्ड तो हट जाएगा ना, ये बॉन्ड हटने पर ही तो क्या बनेगा, ये फिर एल्केन बन जाएगा CH3 तो अगर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन इथाइन के साथ करवाते हैं हाइड्रोजन की इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो अब एल्कीन बनता है पहले, फिर एल्केन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्स कैटलिस्ट। लिंडार्स कैटलिस्ट क्या है, PD कार्बन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्काइन, एल्काइन पर हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्कीन ही बनेगा, एल्कीन ही जो ऑप्टेन, देखो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH और PD/C, ये कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है PD के साथ में, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो केवल एल्कीन ही बनेगा, ये क्या इथीन और ये क्या है, ये क्या इथाइन और ये क्या इथीन है, तो केवल अगर लिंडार्स कैटलिस्ट लेते हैं तो केवल एल्कीन ही ऑप्टेन होता है। केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पर क्या और एक्स्ट्रा होगा, यहाँ प्लस H2 हाइड्रोजन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, H2 लिखना भूल गए थे हम। अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लिया, एडिशन ऑफ हैलोजन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एल्काइंस की, तो ये क्या है, इथाइन है, इथाइन के साथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन का एडिशन होता है, तो हेलोजन का एडिशन होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूट करके हटेगा, तो फिर क्या है, दो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, दो क्लोरीन अटैच हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं, फिर से Cl2 और AlCl3 की प्रेजेंस में फिर से यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएंगे, फिर से क्लोरीन हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन बन गया, जो हम पहले भी देख चुके हैं रिवर्स में, ठीक है। तो ये टेट्राहेलोएल्केन्स बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड लाइक AlCl3 या फिर FeVr2, ये क्या है, ल्यूइस एसिड है, बाई एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑन एल्काइन इन फर्स्ट स्टेप डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्कीन बनता है फर्स्ट स्टेप में, ये क्या डाई हेलोएल्कीन है, इज ऑब्टेन, एंड इन सेकंड स्टेप, दूसरी स्टेप में क्या बना है, टेट्रा हेलोएल्केन इज ऑब्टेन। तो ये बात याद रखनी है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हम एडिशन ऑफ हेलोजन करवाते हैं एल्काइन में एडिशन ऑफ हेलोजन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब पहले तो क्या बनता है, डाई हेलोएल्कीन, और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या बनता है, टेट्रा हेलोएल्केन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HX ऑन सिमेट्रिक एल्काइन, सिमेट्रिक एल्काइंस जेम डाई हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। सिमेट्रिकल अगर हम एल्काइन लेते हैं, ये सिमेट्रिकल एल्काइंस है, ठीक है, इसमें सिमेट्री है, यानी कि बीच में से दो अलग अलग टूट सकते हैं, सिमेट्री यानी कि इवन नंबर में जो होंगे, इवन नंबर में होंगे वो सारे सिमेट्रिक होंगे, यहाँ इवन नंबर में कार्बन लेंगे, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक एल्काइन का अगर रिएक्ट करवा सकते हैं, किसका एडिशन करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो HBr हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये, तो क्या बनेगा, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या है कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन अटैच हो, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड है फुल फॉर्म इसकी। तो देखो इससे यहाँ से एक ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, तो ये एक साइड तो प्लस चार्ज आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव, जो हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल्स के अंदर, रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर CH2 CH Br, यहाँ Br जुड़ जाएगा, ठीक है।
फिर दोबारा से इसमें HBr का एडिशन करवाएंगे, तब क्या फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से एक बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा एक और बॉन्ड टूट करके यहाँ पर फिर से ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये क्या CH3CH डबल बॉन्ड Br, ये क्या है जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। कब बनेगा? जब HBr का रिएक्शन करवाएंगे, HBr का या फिर हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ एडिशन करवाएंगे? एल्काइन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब ये बात याद रखने वाली है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अनसिमेट्रिकल एल्काइन यानी कि जैसे 1 2 3 कार्बन है या फिर 5 कार्बन की एल्काइन है, तो वो क्या अनसिमेट्रिकल एल्काइन के साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये H2O2 परऑक्साइड है, ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में तब क्या बनेगा? तब बनेगा विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं। तो देखो यहाँ पर H2O2 के फॉर्म में पहले क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH Br बन गया, ठीक है। तो इसमें Br इधर जुड़ा है, ठीक है। अब ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद H2O2 प्लस HBr, तो इसमें फिर से क्या है? यहाँ से फिर से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना? विसिनल डाइहैलाइड बना, ठीक है। तो इस प्रकार से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करवाते हैं। तो एल्काइन से एक बार तो बनता है जेमिनल डाइहैलाइड, और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड में क्या बनता है? विसिनल डाइहैलाइड। ये बात याद रखने की है बस मेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। ये दोनों कंपाउंड की प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में बाई एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्काइंस में H2O का जब एडिशन करवाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इथाइन गिव्स एसिटल्डिहाइड देता है, सॉरी बोलने में थोड़ा वो हो गया। इथाइन गिव्स एसिटल्डिहाइड एंड रिमेनिंग एल्काइंस गिव्स कीटोन। तो ये बात रखने वाली बात है, केवल इथाइन जो है भाई एसिटल्डिहाइड देती है, इथाइन एसिटल्डिहाइड देती है, लेकिन बाकी सारी की सारी एल्कीन्स जो होती हैं, एल्काइंस जो होती हैं वे कीटोन देती हैं, लेकिन इथाइन जो है एसिटल्डिहाइड देती है। जैसे कि ये क्या इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें क्या हाइड्रेशन करवाएंगे यानी कि वाटर का एडिशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करवाएंगे, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूट करके इस पर क्या अटैच हो जाएगा? OH। यहाँ से H2OH 2 हैं, तो यहाँ पर एक पर OH और एक पर हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है, वाटर जो H प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एक साइड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पर तो क्या जाएगा? OH, और नेगेटिव चार्ज पर क्या जाएगा? H। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर H गया तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पर क्या गया? OH गया, तो CHOH बन गया। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेप हुई। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? यहाँ का जो 1 2 3 इसमें इनॉल जो होता है आइसोमरिज्म टोटोमरिज्म होगा, इनॉल कीटो इनॉल टोटोमरिज्म जो होता है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 यहाँ से जो है बॉन्ड का जो ट्रांसफ़र इधर होगा, यहाँ पर आएगा, और इस हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र इस कार्बन पर होगा। तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये एसिटल्डिहाइड है ये, ठीक है। तो ये इथाइन में एसिटल्डिहाइड बनेगा, लेकिन बाकी जैसे ये है प्रोपाइन में ये अगर H2O का एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। देखो ये कीटोन है, वो ये प्रोसेस पहले तो होगी। इसमें क्या एक बॉन्ड एक साइड जाएगा, मतलब एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र होंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ CH की जगह CH2 हो गया, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? OH नेगेटिव जुड़ेगा, तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो जो 1 2 3, ठीक है, कीटोनॉल जो हमने पढ़ा आइसोमरिज्म में, वो यहाँ पर आपको एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस रीअरेंजमेंट कैसे होता है?
तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3। ठीक है, एक बार देखो रीअरेंजमेंट में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये 1 2 3 प्रोटॉन का ट्रांसफ़र किधर होगा, ठीक है, तो देखो ये जो है ये प्रोटॉन इस पर जाएगा और ये जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से रीअरेंजमेंट होगा, बस ये याद रख लीजिए। ठीक है, ऐसे रीअरेंजमेंट होकर के वो क्या बन जाएगा, कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ HN HCN। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ C2Cl2 CuCl2 एंड HCl बाय एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऑन एल्काइंस। एल्काइंस पर अगर HCN का एडिशन करवाते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो एल्काइनिल साइनाइड इज ऑब्टेन। एल्काइनिल साइनाइड, एल्काइनिल मतलब डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, एल्काइनिल, और एल्काइल मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, तो एल्काइनिल साइनाइड ऑब्टेन होता है कब, जब हम एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 प्लस HCl। इन दोनों के प्रेजेंस में एल्काइन की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं, तब क्या बनता है, एल्काइनिल साइनाइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये एल्काइनिल साइनाइड बनता है। ये बस याद रखना है, ये रिएक्शन लिखनी है, सारी रिएक्शन लिखेंगे तब याद हो जाएगी। ठीक है, एल्काइनिल साइनाइड प्राप्त होता है Cu2Cl2 प्लस HCl। एडिशन ऑफ आर्सेनस क्लोराइड AsCl3। ठीक है, बाई रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन एंड AsCl3, ये ल्यूसाइट नेम का पॉइजनस सब्सटेंस प्राप्त होता है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें वॉर गैस के रूप में ये यूज हुआ था। क्या, ल्यूसाइट कैसे बनता है, जब हम एसिटाइलिन की रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन एंड AsCl3 की करवाते हैं, एसिटाइलिन और AsCl3 की रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, ल्यूसाइट प्राप्त होता है। ये क्या एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसका यूज वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में पॉइजनस गैस के रूप में किया गया था। ठीक है, जैसे ये क्या एसिटाइलिन है, ये क्या एसिड, जैसे देखो वैसे इसका जो वो नाम देखें अगर हम, तो कॉमन नेम क्या, IUPAC नेम क्या है, ईथाइन है, ईथाइन, लेकिन कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलाइन है, जो हमने पहले पढ़ा। AsCl3 है ये। ठीक है, तो इसका अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड Cl CHAsCl2, तो इसका जो IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 पर क्या है, क्लोरो। ठीक है, इथाइनिल, क्लोरो इथाइनिल, क्योंकि ये क्या इथाइनिल है, क्लोरो इथाइनिल, डाइक्लोरो आर्सेन, ये क्या आर्सेन है, दो क्लोरो है आर्सेन पर, डाइक्लोरो आर्सेन, और ये क्या इथाइन, तो ये इथाइनिल है, इथाइनिल क्लोरो इथाइनिल है ये पूरा, 2 पर क्लोरो है, और फिर क्या इथाइनिल है ये पूरा, किस पर, डाइक्लोरो आर्साइन पर। ठीक है, ये कॉमन नेम है, ये याद रखना, ये बात याद रखने की। ल्यूसाइट बनता है किससे, जब हम एसिटाइलिन या फिर इथाइन की रिएक्शन करवाते हैं AsCl3 के साथ। बस ऑक्सीडेशन पर आते हैं हम, केमिकल रिएक्शन में एडिशन हमने देख लिया, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन बाई क्रोमिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। क्रोमिक एसिड क्या है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड है। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन वही है इथाइन, एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, एसिटिक एसिड ऑब्टेन। एसिटिक एसिड कब ऑब्टेन होता है हमारे पास, जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसका, इथाइन का या फिर एसिटाइलिन का, इन प्रेजेंस ऑफ C2CrO4, ये क्या है, क्रोमिक एसिड है, H2O प्लस O, तो ये ये ऑक्सीजन है, वाटर से आए, जो क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो क्या है, कैसे बनेगा ऑक्सीडेशन, जब इसका हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा, एसिटिक एसिड। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या एसिटिक एसिड का प्राप्त होता है, हमें फॉर्म होता है जब क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में हम अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं एसिटाइलिन का ऑक्सीडेशन करवाने पर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड बी गेट एसिटिक एसिड। ये बात याद रखनी है, बस ये रिएक्शन याद रखनी है। ऑक्सीडेशन बाय डाइल्यूट एल्कली KMnO4 व्हेन एसिटाइलिन हैव ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट।
ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इज ऑब्टेन, तब क्या मिलेगा हमें, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ये क्या एसिटाइलिन है प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है और इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 में क्या प्राप्त होगा, ये क्या ऑक्जेलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये क्या ऑक्जेलिक एसिड है, COOH के जो ये बॉन्ड बन जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, तो ये क्या ऑक्जेलिक एसिड है। कब प्राप्त होता है, जब एसिटाइलिन का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और एसिटाइलिन का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, तब क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये केवल ऐसे याद रखनी है कि कब क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इनकी मैकेनिज्म हमें पूछी नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, हमें बस ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे। अगर सारी मैकेनिज्म पढ़ें तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये इतना है भी नहीं, सिलेबस में जो है वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, कंबुशन देखते हैं जलाना। बाय कंबुशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन को अगर हम जलाते हैं, कंबुश करते हैं, तो CO2 एंड H2 प्राप्त होता है। 2C2H2 5O2 के प्रेजेंस में अगर जलता है तो जितने कार्बन है उतनी ऑक्सीजन बनेंगे, तो यहाँ कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 2 जब 4 कार्बन तो 4 CO2, और जो वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, इससे हाफ बनेंगे 2H2O, या जितने यहाँ कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे एल्काइन के अंदर हाफ में वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन इन एल्काइन, एल्काइन के अंदर पॉलीमराइजेशन देखते हैं। डाइमराइजेशन यानी कि डाइमर बनेगा यहाँ, 2 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, यानी कि दो इथाइन के मॉलिक्यूल, एसिटाइलिन क्या है, कॉमन नेम है इथाइन का, कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड फॉर्म बिनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एसिटाइलिन है। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, डाइमर, तो दोनों डाइमराइजेशन हो गए, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, डाइमर बना करके विनाइल एसिटाइलिन बनाएंगे। विनाइल एसिटाइलिन, ये क्या है, विनाइल एसिटाइलिन का फॉर्मूला है। तो ये वैसे हमने कॉमन नेम में देख लिया था कि विनाइल, ये जो स्ट्रक्चर होती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, विनाइल है, और ये क्या एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन है, ये विनाइल है। तो विनाइल एसिटाइलिन ये बनता है कब, जब हम 2 एसिटाइलिन लेते हैं, है ना, और उनको किसकी प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, तब क्या है, एक डाइमर बनता है, उस डाइमर का नाम क्या है, विनाइल एसिटाइलिन होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, अगर ट्राइमर बनाते हैं, 3 इथाइन है या फिर 3 एसिटाइलिन है, बाई साइक्लिक ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन्स 3 मॉलिक्यूल्स गिवन बेंजीन नहीं, अगर 3 मॉलिक्यूल को अगर हम ट्राइमराइजेशन करवाते हैं, कंबाइन करते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन के, तब क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। देखो इस प्रकार से बेंजीन बनता है, ये बात याद रखनी है, हीट करने पर ये जुड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यूजेज ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस के यूजेज देख लेते हैं। इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाने के लिए एल्काइंस का यूज लिया जाता है। इन लाइटनिंग ऑफ कार्बाइड लैंप, जो कार्बाइड लैंप होते हैं उनमें लाइटनिंग के लिए एल्काइंस का यूज लिया जाता है। इन कटिंग ऑफ मेटल्स एंड इन वेल्डिंग एज ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है वो वेल्डिंग के लिए या फिर मेटल को कट करने के लिए यूज में ली जाती है। देखो जब कभी आप वेल्डिंग करवाने जाते हैं या फिर किसी भी मेटल को कटवाने जाते हैं तो वो फायर के जरिए जो जला करके काट देते हैं, तो वो क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होती है। ठीक है, वो किसकी होती है, एल्काइंस की होती है। एल्काइंस इन फॉर्मेशन ऑफ ल्यूसाइड, ल्यूसाइड का एक पॉइजनस गैस है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में काम में ली थी। तो यहाँ पर हमारा एल्काइंस जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू। यहाँ पर एल्काइन कंप्लीट होता है।